हाय दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से इस YouTube के चैनल के माध्यम से आप लोगों का यूपीएसआई का जो यूपीएसआई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है रीजनिंग का, उसको मैं टोटल करवा रहा हूँ। जो इंटेलिजेंस इंटू टेस्ट है यानी बुद्धि लब्धि समीक्षा, आपका बुद्धि लब्धि परीक्षा है, उसका मैं इस पर पूरा करवा रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको इस पर क्या करवा दिया, संबंध और आंशिक समानता करवा दिया था। हाँ, रिलेशन एंड एनालॉजी टेस्ट हो चुका है। उसके बाद दूसरा क्या था, दूसरा असमान असमान चिन्ह को जो था उसको करना था। फिर नंबर तीसरा श्रृंखला को पूरा करना था, सीरीज क्या सीरीज सीरीज कंप्लीशन टेस्ट भी हम लोग करवा दिया। आज इसमें आपका चौथा चैप्टर है। चौथा चैप्टर है क्या, संकेत लिपि और सांकेतिक विधि को समझना, यानी कोडिंग डिकोडिंग। ये क्या है, ये आपका है कोडिंग और डिकोडिंग। ये है कोडिंग, आपका एक है कोडिंग और डिकोडिंग वाला चैप्टर है आपका। यह है आपका कोडिंग और क्या है, डिकोडिंग। डिकोडिंग ये क्वेश्चन को जो हमको करना है, इसको करना है डिकोडिंग। अब ये क्या है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका पूछा हुआ है उसको मैं इसमें कंप्लीट कर रहा हूँ। इसमें आज जो रीजनिंग का क्वेश्चन, इस 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग से आपके 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज मैं पहले टाइप का क्वेश्चन आपका करवा रहा हूँ, शब्द समूह पर आधारित कोडिंग, ठीक। और दूसरे नंबर पर क्या आएगा अंग्रेजी शब्दों पर। क्या है, अंग्रेजी शब्दों पर आधारित होता है, अंग्रेजी शब्दों पर आधारित होगा एक, ठीक। ये होगा। और नंबर तीसरा जो पूछेगा आपसे, तीसरा क्या होगा, अक्षर और क्या, अक्षर और नंबर दोनों को मिश्रित रूप पूछता है। इसमें किसका, अक्षर और नंबर, ठीक, दोनों को मिलाकर पूछेगा। क्या करेगा, दोनों को मिलाकर पूछेगा। तो अभी टाइप 1 जो है, टाइप फर्स्ट जो है, इसको आज मैं अपने इस पे करवा रहा हूँ। इसमें इतना ध्यान रखिएगा कि जो पहला है कोडिंग डिकोडिंग, इसको आपको समझने की कोशिश करना ज्यादा, क्योंकि इसमें सब लोग बताते कुछ और है, करवाते कुछ और, लेकिन ऐसा अपने को नहीं करना है। इसमें से समझ लीजिए कि मैं ऐसा बता दे रहा हूँ आपको, कभी आप भूलेंगे भी नहीं, ठीक। इसमें देखिए करना कुछ नहीं है, इसमें करना कुछ नहीं। इसमें जो कोडिंग और डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए आपका जो दिया हुआ है ना, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए लिखा है किसी कूट भाषा में 319 का अर्थ है आइस इज कोल्ड, ठीक। आपको क्या कहा, 319, आप लिखिए यहाँ पे 319, फिर बराबर लिखिए आइस, आइस इज कोल्ड, ठीक, आइस इज कोल्ड, यहीं पे आप लिखते जाइए। और 431 का मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, विंटर। क्या लिखा है, विंटर, क्या, विंटर इज कोल्ड, विंटर इज कोल्ड। अब देखिए आप, और क्या पूछा है, 249 बराबर 249 को क्या लिखा है उसने, आइस इन, क्या, आइस इन विंटर। क्या है, आइस इन विंटर पूछा है आपसे। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन, जो इन लिखा, इन के लिए कूट ज्ञात करना है आपको, इन के लिए कूट ज्ञात करना है। इसमें कुछ नहीं करना होता, लोग कहते हैं इसमें त्रिभुज बनाओ, आयत बनाओ, वृत्त बनाओ, ये सब कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं। इसमें सिंपल सी ट्रिक क्या होगी, अब ये देखिए सिंपल सी ट्रिक आपकी कहेगी क्या, ये जो सिंपल सी ट्रिक होती है, वो सिंपल सी ट्रिक जो होती है कि आप देखिए इन कितनी बार आया है, इसमें इन है नहीं। फिर विंटर इज कोल्ड, इसमें भी इन नहीं है, विंटर। फिर देखिए इन, आइस इन विंटर, ठीक, इन एक बार आया है आपको, इसमें टोटल एक बार आया। और आप देखिए ऑप्शन में आपके 9, ये 9 कितनी बार आ गया, 9 यहाँ आ मेरे भाई, इसको काटो इसको काटो, ये बनना नहीं, क्योंकि एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार आया है क्या, इन, इसको इसके लिए आपको यूज करना है। और 4 देखिए कितनी बार आया भैया, 4 आपका एक बार आ गया, 4 2 बार आ गया, ये भी गया ऑप्शन से, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, बचा ऑप्शन 1 और 2। अब देखो एक नंबर यहाँ भी, एक नंबर यहाँ भी, ये भी गया। और देखिए 2 सिर्फ और सिर्फ एक बार आया है, 2 क्या है, पूरे क्वेश्चन में 2 एक बार आया है। और इन भी आपका इसमें एक ही बार आया है। तो आप आंख बंद करिए और इन पे टिक, आंसर डी को आप टिक करिए। आपका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 2। 2 इनके लिए यूज हुआ। अब देखो मेरा कहने का मतलब है, अब देखो यहाँ आइस एक बार है, आइस 2 बार, 2 बार आइस है तो 2 बार नाव हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए कोल्ड, यहाँ विंटर 2 बार है तो 2 बार उसका यूज हो गया। लेकिन टोटल क्वेश्चन में इन कितनी बार आया, इन एक बार आया। तो इसमें से ये देखना है, जब इन एक बार आ रहा है, तो इन एक बार आया, तो जो संख्या हमारे पास दी गई है ये कितनी बार आ रही है, 2 9 बार है, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया। फिर 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये भी गया। एक यहाँ भी था, यहाँ सब 2 2 बार था, लेकिन इसमें 2 एक ही बार है, ध्यान रखिएगा। इसलिए आंसर आपका क्या हो गया, 2। इनके लिए आपका आंसर 2 हो गया, आंसर 2, आंसर आपका डी सही होगा। ये आपकी यूपी कांस्टेबल में पूछा है 2019 के शिफ्ट 2 में क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। इसी को बताने के लिए लोग क्या कहेंगे, आपसे बोलेंगे एक त्रिभुज बना लो,
किसी पे वृत्त बना लो, किसी पे आयत बना लो, ये करने की कोई जरूरत ही नहीं, इतना वहाँ टाइम नहीं मिलेगा आपको। आप वृत्त को गिनो, इसको गिनो, कुछ नहीं, आप डायरेक्ट ये देखो कि जो हमसे पूछा जा रहा है वो कितनी बार इसमें यूज हुआ है, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कूट भाषा में 817 को कॉटन मेक्स ट्रेड लिखते हैं। चलो अच्छा हम लिख देते हैं, मान लो ये 817 को क्या लिखा है, कॉटन। चलो कॉटन मेक्स, ठीक यही लिखा है ना। फिर क्या लिखा है, थर्ड, ठीक ट्रेड, ठीक ये लिखा है। फिर 827 को क्या लिख दिया इन्होंने, 827 को इन्होंने लिखा है, अब देखो थ्रेड मेक्स, मेक्स क्या लिखा है यहाँ पे, क्लॉथ। चलो भैया क्लॉथ हमने लिख दिया। अब 249 पूछा है आपसे, 249 का अर्थ है सॉफ्ट, क्या है सॉफ्ट, ठीक कॉटन, ठीक सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ, ठीक। अब देखो ये पूछा है आपसे, पूछा सॉफ्ट के लिए क्या यह अंक किसमें यूज किया गया, ठीक। अब देखो आप सॉफ्ट के लिए यूज किया गया, सॉफ्ट टोटल दोनों में कितनी बार आया देख लो, हर जगह सॉफ्ट एक बार आपका आया, सॉफ्ट एक बार आया, ठीक। अब देखो करना क्या है आपको, सॉफ्ट एक बार आया है, ये भी यहाँ पे आया, क्लॉथ 2 बार, सब छोड़ो वो सब बातें छोड़ ही दो आप, सॉफ्ट एक बार आ गया है। अब देखो आप तीन देखो पूरे उसमें कितनी बार आया है, तीन कहीं है, तीन कहीं है ही नहीं, इसका मतलब तीन से कोई मतलब नहीं है। एक देखो कितनी बार, एक एक बार आया है, एक एक बार आया है, तो इसमें सॉफ्ट एक बार आया, यहाँ पे ट्रिक नहीं लेके आना अपने को, ये देखना है अभी और इसमें संभावना क्या बनेगी, और इसमें यही आपका आंसर मिल गया। आंसर मिलने का कारण ये हुआ कि देखो यहाँ पे जो आपका दो है, सॉफ्ट में दो यूज करते हैं, अगर दो यहाँ आ गया, दो यहाँ आ गया, तो इसका मतलब ये दो गया, ये दो चला गया, तीन से होना नहीं, अब बच गया एक और सात, एक और सात, तो सात यहाँ पे 2 बार हुआ और बचा आपके पास एक, सॉफ्ट एक बार आया और यहाँ आंसर एक, एक क्या है आपका आंसर बी हो गया। आंसर बी कहने का मतलब क्यों, आंसर बी किस लिए आ गया, आप आंसर बी आपका किस लिए आया है, इसको आपको ध्यान रखना। लेकिन यहाँ एक चीज और देखना है आपको, सॉफ्ट के लिए पूछा है तीन ना, तो तीन कहीं भी नहीं है, आंसर जो होगा इसका सॉफ्ट के लिए इसमें दो जो हुआ है आपका, दो एक बार, दो आपके टोटल में 2 बार आया, सात 2 बार आ गया है, और उसके बाद क्या है आंसर जो दो है ये आपका 2 बार आ गया, सीधे सीधे आंसर आपका दो हो गया, ठीक है। आंसर क्या हो गया इसमें, इसका आंसर क्या हो गया आपका, इसका आंसर दो हो जाएगा। ये भी आपका पूछा है किसमें, कांस्टेबल में, पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा हुआ है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कूट भाषा में 639 को लिखते हैं वाटर इज ड्रिंक। देखो यहाँ क्या है, 639 को लिखा गया है वाटर, क्या लिखा है, वाटर इज ड्रिंक। चलो भैया ठीक, इसको आपने लिखा। फिर 316 को आपने क्या लिखा है, जूस, क्या लिखा है, जूस इज ड्रिंक, ये भी 2 बार हो गया, ठीक ध्यान रखो आप। फिर 219 को इन्होंने क्या लिखा है, 219 को इन्होंने लिखा है वाटर और जूस, वाटर आज जूस, ठीक। तो पूछा है इसमें आर के लिए कौन सा अंक यूज किया गया है, आर के लिए कौन सा अंक यूज किया गया है। अब देखो आप आर इसमें कितनी बार आया है, आर आपका एक बार आ गया, ठीक, आपका आर एक बार आया। अब देखो यहाँ पे देखो आप, एक आंसर में एक 2 बार, कभी आंसर पूरा नहीं कर रहा है। फिर क्या है, दो आंसर में दो एक बार आ गया है, आपका दो यही मिल गया, आंसर आपका यही सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी 2 बार, ये भी ये 2 बार, फिर तीन 2 बार, 3 बार, आपका आंसर दो, आंसर दो जो इसी वाले लाइन में आपका आंसर मिला। आंसर इसका क्या सही हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी, आंसर दो सही हो जाएगा, आंसर दो। आपको बस ये देखना है मेरे भाई, किसी भी देखो, किसी भी कूट में जितनी बार जो लिखा गया है अंक, उतनी बार वह क्या अक्षर आया है उसमें, यही कूट का प्रयोग है। आप इसमें चलोगे एक को इससे बनाओ, एक को ऐसे, एक को त्रिभुज, ये सब चीज नहीं करना, आपको बस ध्यान रखना है कोडिंग डिकोडिंग में करना क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी कूट भाषा में 972 का अर्थ है। अब देखो 972 का अर्थ इन्होंने क्या दिया, ये दिया है स्टील्स, क्या दिया, स्टील, स्टील इज क्या दिया, स्ट्रांग, स्टील इज स्ट्रांग, यही दिया है ना। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 298 को इन्होंने क्या बोला, 298 को इन्होंने बोला क्या बोला, आयरन, आयरन इज स्ट्रांग, आयरन इज स्ट्रांग। फिर क्या है 387 को इन्होंने क्या बोला है, आयरन, आयरन एंड स्टील, यही क्वेश्चन पूछा है। अब देखो पूछा है एंड के लिए किस भाषा का हम किस अंक का प्रयोग कर रहे हैं, एंड का। एंड इसमें टोटल में कितनी बार आया मेरे भाई, एंड देखो यही लास्ट में एक बार आया है,
एक बार आया है। और ऑप्शन में आपको देखिए पहले 7, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, ये नहीं होना है। 8 देखो, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, नहीं होना है। 2 देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। बचा आपका 3, आंसर मार दीजिए आप 3, क्योंकि टोटल स्टील 2 बार लिखा है, ठीक है। स्टील 2 बार लिखा, आयरन 2 बार, सब एंड एक बार आया, एंड एक बार आया। जब एंड एक बार आया तो 3 भी तो दोनों दोनों क्या है, एक बार ही आए ना, एक बार ही आए, एक ही बार आए हैं, इसलिए हमने आंसर क्या मार दिया, आंसर 3 हो गया। इतनी सिंपल सी ट्रिक है, आप इसको देखते चलिए, आपका आंसर फटाफट आते चलेगा। ये भी पूछा है आपसे, कांस्टेबल वाले में ही पूछ दिया है। अब यूपीएसआई का क्वेश्चन है, देखो ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है। क्या पूछा है आपका, देखो ईट टेस्टी फूड जॉय वाज न्यूज के रूप में लिखा जाता है। चलो इसको हमने इसके रूप में लिखा। फिर टेस्टी इंडियन डिश को लिखा PHQ के रूप में लिखा जाता है। फिर ईट स्पाइसी डिश को हमने लिखा रू के रूप में लिखा जाता है। तो रू RU को किस भाषा में लिखेंगे हम। अब यहाँ पूछा RU को हमने क्या लिखा। RU टोटल में कितनी बार पूछा है मेरे भैया, देखो RU एक बार आया है, RU एक बार आ गया। स्पाइसी कितनी बार आया है, स्पाइस कितनी बार आया, एक स्पाइस यहाँ हमने देखा है, एक स्पाइस यहाँ देख लिया, स्पाइसी यहाँ आपने देखा, एक स्पाइसी एक बार आ गया, स्पाइसी एक बार। टेस्टी कितनी बार आया, ये देखो आप, टेस्टी कितनी बार आया, टेस्टी कितनी बार आया, देखो एक टेस्टी, दो टेस्टी कट गया। ईट कितनी बार आया, ईट एक बार और 2 बार ईट आ गया, ठीक। डिश कितनी बार आया, डिश भी 2 बार, एक बार और 2 बार डिश आ गया। इसमें क्या पूछा, RU। अब देखो RU कितनी बार आया, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। RU एक बार पूछा है, तो एक बार क्या यूज हुआ, एक बार स्पाइस यूज हुआ, एक बार स्पाइस यूज हुआ। आपका आंसर यही मिल गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा स्पाइसी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, आंसर है स्पाइसी। क्या हो जाएगा, स्पाइसी। कारण क्या है, RU का यूज एक बार ही हुआ है, एक ही बार हुआ है। तो क्या हुआ, स्पाइस भी कूट में क्या है, स्पाइस भी कूट में एक ही बार आया है, एक भी ही बार आया है। तो क्या हुआ, मतलब कि आपका आंसर स्पाइसी इज राइट, स्पाइसी इज राइट। क्योंकि आपके सामने मैंने प्रूव किया, डिश एक बार, डिश 2 बार, ईट एक बार, ईट 2 बार, फिर टेस्टी एक बार, टेस्टी 2 बार। लेकिन यहाँ पे देखो आप, अब इसमें क्या है, अब देखो ये भी 2 बार था, ये भी 2 बार था, ठीक। ये भी 2 बार था, ये भी 2 बार था, ठीक। ये भी 2 बार था, ये भी 2 बार था, ठीक। अब बच गया आपका क्या, ये भी एक बार आया। आप बोलेंगे नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि स्पाइसी इसी रो में है स्पाइसी, तो इसमें जो बचता है वही आपका आंसर कहलाएगा, वही आपका आंसर कहलाएगा। यही बच गया, यही आपकी ट्रिक, यही है आपकी ट्रिक। उसमें कुछ नहीं करना, जो जितनी बार दिया है उसको उतनी बार देखिए। अगर उसमें नहीं टैली करता तो आपका आंसर वो नहीं होगा, सीधी सी बात। अगला क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में यानी नीट, ये भी उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक मुख्य परीक्षा में पूछा है 2014 वाले पेपर में, जब 2 पेपर होते थे, SI के 2 पेपर होते थे, जिसमें मैंने दौड़ मेरा नहीं हो पाया था। उस वाले पेपर में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है मेंस में। तो क्या पूछा है, किसी सांकेतिक भाषा में एनी नी टीन फू का अर्थ है हाउ आर यू, ठीक। फिर नी टीन से का अर्थ है वेयर आर यू। तो वेयर का कोड बताओ, वेयर कितनी बार आया मेरे भाई, वेयर एक बार पूछा हुआ है, वेयर एक बार पूछा हुआ। अब देखो से कितनी बार आया है, से पूरे में देखो कितनी बार आ गया मेरे भाई, से तो ठीक है एक ही बार आ गया है, चलो ठीक। FU फू भी आपका कितनी बार आया है, टोटल में फू भी आपका एक ही बार आया है, इसका मतलब है यू, फू का मतलब है यू। तो आपका हो यहाँ बताना वेयर का मतलब है नी कितनी बार आ गया, 2 बार। तो नी तो होना नहीं है, ये नी तो आपको होना चाहिए, क्योंकि वेयर एक बार ही पूछा है, तो आपको वेयर एक बार ही पूछना है। फिर टीन, ये भी 2 बार हो गया, ये भी 2 बार हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको पूछा है कि वेयर आर, तो इसके लिए वेयर के लिए आपका यूज क्या करेंगे, आपके जो तीसरे में SE बच रहा है, यही SE बचा है, क्योंकि ये उसी रो में है जिसमें आपका वेयर है, जिसमें वेयर है। और दोनों एक एक बार आए हैं, दोनों एक एक बार आए हैं। तो आपका आंसर सीधे सीधे मेरा भाई क्या हो जाएगा, सीधे सीधे इसका आंसर 6 नंबर का आपको क्या मानना है, 6 का आंसर ए मारेंगे, एस और ई से, एस सी और से। इतनी सिंपल से आसानी से आपको ये क्वेश्चन करने को मिल रहे हैं। आप टेंशन में, किसी को ऐसे बनाता है, कोई ये बनाता है, फिर ये बनाता है, फिर ये बनाओ, फिर ये बनाओ, इसको काटो, इसको काटो, जो बचता है वही आंसर होता है। ये कुछ नहीं करना,
आंसर क्वेश्चन में ही काटते जाओ, आंसर आपका अब ऑटोमेटिक आपके हाथ में आंसर। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, एक निश्चित कूट भाषा में ईट टेस्टी फूड, ये तो अभी हो चुका था ना अपने को, ये भी यूपीएसआई 2021 में पूछा, ये उपनिरीक्षक में भी पूछा हुआ था। ये फूड का उपयोग यहाँ पे लिखा जाता है, तो फूड पूछा है, फूड का उपयोग किसके लिए हुआ है? आप देखो मेरे भाई, फूड का उपयोग कितनी बार हुआ है? फूड टोटल एक बार आया है, टोटल सब में फूड एक बार आया है, यहाँ ये फूड आया है, एक बार फूड आया है। अब देखो, एक बार जब फूड आया है, एक बार जब फूड आया तो उसमें एक ही बार आना चाहिए। जीओ कितनी बार आया है? जीओ आपका एक बार आया है, चलो ठीक है मान लिया। एनयू, एनयू यहाँ कट गया आपका, दोनों खत्म हुआ। पीएच का है, पीएच भी एक बार आया, लेकिन फूड हमारा इसी रो में है, फूड हमारा इसी रो में है, तो हम आंसर को क्या मार देंगे? हम आंसर को बचा हुआ जीओ मार देंगे, जे और ओ, क्योंकि ये एक ही बार है और एक ही फूड एक बार, फूड के लिए जो का शब्द यूज हुआ, फूड एक बार तो भी एक ही बार, तो आंसर आपको क्या मारना है? फूड का जो प्रयोग दो बार होता है तो हम दो बार आंसर को करने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया? आंसर ये सही हो गया। सीधे सीधे आपके स्क्रीन पे क्या आंसर ये मिल गया आपको, आंसर यहीं से निकाल लेना था आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। लिखा है किसी निश्चित कूट भाषा में फास्ट रोड वे को योगारी लिखा जाता है, वे टू रीच को क्या लिखा जाए थे योर सा लिखा जाता है, तो यू रीच फास्ट को GABUTH लिखा जाता है। तो BU का मतलब, BU के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? अब आपको बताना है BU, टोटल में BU कितनी बार आया मेरे भाई? टोटल में BU एक बार आ गया। चलो अब देखो, आप टोटल में BU आपका एक बार आ गया, इस रो को पहले हम कंप्लीट करते हैं। इस रो को कंप्लीट किस लिए करेंगे? आपका रीच दो बार, खत्म मामला, ये आंसर नहीं होगा। अब देखो आपका यहाँ पे क्या है, फास्ट, आपका देखो फास्ट, एक यहाँ भी फास्ट था और एक ये फास्ट है, दो बार फास्ट आया, ये भी मामला खत्म हो गया। अब यू, अब देखो वे आपका एक बार वे यहाँ भी आ गया, वे यहाँ भी आया, वे यहाँ भी आया, मामला खत्म इसका, रफा दफा। अब आपका पूछा क्या है कि यू के लिए कौन सा यू, इसमें क्या है बीयू। अब आप बीयू देखिए, इसमें टोटल में बीयू कितनी बार पूछा है? बीयू एक बार पूछा है, तो बीयू किसके लिए प्रयोग हुआ है? बीयू आपकी यू के लिए प्रयोग हुआ है, यू के लिए, क्योंकि इसी रो में है। जिस रो में कूट हो, जिस रो में कूट हो और जितनी बार हो उसे मिलाने के बाद जो आंसर मिलेगा, मिलाने के बाद जो आंसर मिलेगा वही हमारा आंसर कहलाएगा। तो आंसर हमारा यू होगा, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा यू हो जाएगा मेरे भाई, सीधे सीधे। वे का कोई मतलब ही नहीं था, वे का मतलब दो बार हो गया, फिर रीच का मतलब भी हम दो बार लिख दिए, फास्ट भी दो बार आया, बचा सिर्फ यू आपका एक बार आया, और यहाँ बी और यू ये भी एक बार ही बचा। आंसर आपका सीधे सीधे आपकी स्क्रीन पे आ गया, आंसर क्या आ गया? यू आ गया। इसमें कुछ सोचने की, मतलब सोचने वाली बात ही नहीं थी। किसी निश्चित कूट भाषा में फास्ट रोड वे को यू गारी लिखा जाता है, ये एसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, देख लीजिए, शिफ्ट फर्स्ट में पूछा है फास्ट रोड यूआई। अब देखो इसको आप पहले पढ़ो, इसके बराबर इसको लिखते चलिए मेरे भैया। चल आप लिख रहे हो ठीक, इसमें क्या पूछा है? रोड के लिए किसका यूज हम लोग कर रहे हैं? रोड के लिए। अब देखो रोड आपका कितनी बार पूछा है? टोटल में रोड आपका एक बार आ गया, टोटल में रोड एक बार आया है, टोटल में रोड एक बार आया। अब आप इसमें मिलाइए, अब वाईओ दो बार आया, आंसर खत्म। टी एच यहाँ आया, टी एच आया, आंसर खत्म। अब क्या है आपका? जीए यहाँ बचा, जीए यहाँ बचा, ये भी आंसर आपका खत्म। बचा आर आई एक बार, रोड इसी रो में है, तो आपका रोड के लिए हम क्या यूज कर देंगे? आर आई का यूज कर देंगे। रोड के लिए हम क्या यूज करेंगे? रोड के लिए हम आर आई का यूज कर देंगे। सीधे सीधे आपका आंसर क्या बन गया? आपका आंसर डी बन गया मेरे भैया, आंसर आपका डी हो गया। इतनी सिंपल ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे, और लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज बनाओ, आयत बनाओ, वृत्त बनाओ, सब कुछ बनवा लेंगे, उसके बाद आपको क्या कहेंगे? आपको कहेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करिए। क्या कहेंगे? ऐसे नहीं ऐसे करिए, आपका आंसर आएगा। कुछ नहीं आएगा आपको, इसी सामने सामने मैं कट कर रहा हूँ, एलिमिनेट करके तो आंसर दे रहा हूँ आपके सामने, देखते चलिए आप बस आंसर को। एक निश्चित कूट भाषा में 5, 6, 7 को लिखा जाता है मेंस ग्रेट चाइना वाल। अच्छा ये मीन्स लिखा है, ग्रेट चाइना वाल किसके लिए? 5, 6 और 7 के लिए। चलो अगर 7,
754 के लिए हमने क्या लिखा, वॉल इज ग्रेट एंड 895, 800 जो 95 लिखा है इसके लिए क्या लिखा है, ए कलरफुल, ए क्या लिखा है यहाँ पे, ए कलर, ए लिखा है कलर, कलरफुल वॉल। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा, वॉल के लिए आपसे पूछा है वॉल कितनी बार आया, एक बार वॉल आया, दो बार वॉल आया, तीन बार वॉल आया। चलो ठीक, अब आप देखो 6 कितनी बार आया है, 6 एक बार आया, आंसर नहीं होगा। 4 कितनी बार आया, ये भी 4 एक बार आया, नहीं होगा। 7 कितनी बार आया, एक और 2 बार 7 आया है, ये भी नहीं होगा। और 5 कितनी बार आया मेरे भाई, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी वाल, इसमें भी वाल, इसमें भी वाल। तो क्या होगा आपका आंसर 5, आपका आंसर 5 हो गया। 5 आंसर, इसमें कुछ करना ही नहीं। आप इसको बनाओ, ये बनाओ, आयत बनाओ और ऐसे खींचो, ये सब कुछ मत करो। जितनी बार जो लिखा है उसी जगह एलिमिनेट करो, उसी जगह उसको कट करो, आपके आंसर आपके सामने आ जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। कोडिंग डिकोडिंग का पहला टाइप है ये, जो यूपीएसआई में, यूपीएसआई 2 सेकेंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है, 22/11/2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं जो आपको करा रहा हूं। अभी मैं भी बताऊं, 5 लिखा, 6 लिखा, ये सब कुछ नहीं करना मेरे भैया, ये सब कुछ मत कर तुम, बस ये करो तुम, ये ध्यान रखो कि इसमें कितनी बार। अब देखो ना, वाल यहाँ भी है, वाल यहाँ भी है, वाल यहाँ भी, सीधे देखो तीनों में कौन सा अंक दिया है, सीधे देखो, सीधे देखा 5 तीनों में दिया है, तो आंसर में 5 दिया है, आंसर आपका राइट हो गया, आंसर राइट हो गया। कूट का मतलब क्या, जो ऐसे उन्होंने दिया है उसी कूट भाषा में मुझे करना है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। इसी को लोग कहेंगे मैं बहुत अच्छी से ट्रिक से बताता हूँ, कोई ट्रिक नहीं, ट्रिक एक बार आप अप्लाई करोगे आंसर आपके सामने। बस ध्यान रखना कि जब भी इसको करना थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, ठीक, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना। कितना सिंपल सा सवाल है आपका, ये मैं कोडिंग डिकोडिंग बता रहा हूँ। कोडिंग डिकोडिंग तो यूट्यूब पे इतने लोग ऐसे ऐसे पढ़ाएं, इतनी इतनी लॉजिक बताएंगे, आप परेशान हो जाओ। लॉजिक वहीं लगाओ जहां लगने लायक हो, नहीं तो अपने दिमाग से यूज करो ना। ये रीजनिंग है, किसी की उपज नहीं है। पहली बार सुनो, इसको कौन कैसे सॉल्व कर रहा है किसी को कुछ नहीं पता मेरे भाई, आंसर बस आना चाहिए बस। अब चलो अगला क्वेश्चन, एक कूट भाषा में 543 का अर्थ दे स्पोक स्पेनिश। चलो ठीक, 275 को स्पेनिश इजी लिखा है, 871 का अर्थ है कि इजी टू लर्न। अब देखो पूछा क्या है, इज, इज को पूछा है, इज के लिए हमको क्या यूज करना। अब देखो इज आपका टोटल में कितनी बार आया मेरे भैया, इज यही एक बार आया है ना, एक बार आया है। अब देख 5 कितनी बार आया इसमें, एक बार 5, 2 बार 5 कट गया। 4 देखो कहाँ है, 4 एक बार है, लेकिन इस रो में अभी मामला खत्म नहीं हुआ, 4 एक बार है, ठीक। अभी देखो 2 कितनी बार आ गया है, 2 भी एक बार आया। अब 2 एक बार आया है, ध्यान रखो, ये जो 2 एक बार आया है इसी रो में है आपका स्पेनिश इज। अब 275 में है इज, और क्या है 7, ये 7 है, ये 7 है, कट गया आपका, ये 4 है और 4। ये देखो अब मामला सामने यहाँ पे आ गया। मामला क्या है, जिस रो में अगर उस अंक को एक ही अक्षर तो उसी को हम मान लेंगे। ये नहीं कि हम यहाँ पे जैसे 4 एक ही बार आया तो 4 को आंसर मान लेंगे ना, आंसर गलत हो जाएगा। 275 में इस दिया है इसी रो का, तो इसमें एक बार 2 बचा, तो इसका आंसर आपका सी 2, इसका आंसर 2। एक ट्रिक इसको भी ध्यान में रखिएगा, जिस रो में अगर एक ही अंक है तो उसी को मान लीजिएगा आप, ये नहीं कि ऊपर 4 भी एक ही बार है इसको मान लें। तो ये तो इसके लिए लिखा गया मेरे भाई, 275 में तो एक बार आया है, इसके लिए हम 1 का यूज करेंगे ना 2 बार, इसके लिए 2 का यूज हम कर लेंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर सीधे सीधे इसमें सी हो जाएगा। आपका आंसर इसमें सीधे सीधे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसमें कोई मतलब ही नहीं था। अगला देखो, यूपीएसआई शिफ्ट सेकेंड में क्वेश्चन पूछा है 2021 में। अगला क्वेश्चन देखो, एक निश्चित कूट भाषा में 567 को लिखा जाता है क्यूट पिंक क्यूटी, 754 को लिखा किटी इज क्यूट, फिर 895 का मतलब ए क्यूट गर्ल। चलो इसमें क्या पूछा है, किट्टी, इसका अर्थ बताना है आपको। ये 2 बार यूज हुआ है मेरे भाई, ये 2 बार आया है। अब ठीक है, अब देखो आप 8 कितनी बार आया है, 8 टोटल में 1 बार आया है, तो आंसर नहीं होगा। 7 कितनी बार आया है, 7 2 बार आया। अब 6 पहले मिला लो आप, 6 एक बार आया है, आपका आंसर होगा नहीं। 5 कितनी बार आया, 5 तीनों में आया, तीनों में आया, तो ये भी आंसर नहीं हो गया। आपके सामने मिल गया आंसर क्या है, आंसर सी, आंसर सी। आंसर सी क्यों मिला भैया, क्योंकि 2 बार पूछा है और दोनों में किट्टी का यूज हुआ है, ठीक, दोनों में किट्टी का यूज हुआ, तो आपने आंसर क्या मारा, आंसर 7 मारा, आंसर 7 मार दिया। इसमें कौन सी बड़ी तीर आपने मार दी, जिसको मैंने आपको बताया कि नहीं आपको वही करना है, आपको वही करना है।
आपको वही करना है, कुछ नहीं, आप तो सीख गए। अब तो इसको कोई भी कहीं से कोई भी कूट भाषा में कुछ भी पूछे आप तो सॉल्व करने लायक हो गए, कोई मतलब नहीं। ये आपकी यूपीएसआई 23/11/2021 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे, इसके बाद आप ध्यान रखोगे। चलो यही मैं बताते चल रहा हूँ, इसीलिए आपको सीधे सीधे रीजनिंग। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में 123 को लिखा यू आर क्यूट। चलो भैया आप अच्छे हो। 315 आर दे क्यूट। चलो भैया मैं भी ठीक हूँ। 367 का मतलब क्या लिखा है, किड्स आर स्वीट। चलो भैया ठीक है, ये भी ठीक है। आगे क्या लिख रहा है, पूछता क्या है आपसे, आर के लिए किस कूट भाषा का यूज हुआ है। आर कितनी बार आया, आर एक बार, दो बार, तीन बार। आर 3 बार आया। दो कितनी बार आया मेरे भाई, एक बार, आंसर नहीं होगा। एक कितनी बार आया, 2 बार, आंसर नहीं होगा। 1 2 3 कितनी बार आया, तीनों में, आंसर 3 होगा, आंसर 3 होगा। और 5 कितनी बार आया, 5 एक बार, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर आपका 3 राइट आंसर, क्योंकि आर तीनों में है। कूट जिसका अर्थ हमने बताया उसमें 3 तीनों में है। आंसर आपका सी राइट हो गया, आंसर सी राइट हो गया। इससे सरल ट्रिक आपको यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा मेरे भाई, इसको आप ध्यान रखना। अगर इसके बाद आप अगर ए वाला करके देखते हो ऐसे तो भी आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा पढ़ाने का मतलब, कहने का मतलब, मैं जो कहा उसको लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आप मेरी बात को मानो। आपको जैसे भी सॉल्व करना आप करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। लेकिन मेरा बताने का काम है, चीजों को आसान करने का काम होता है, मैं कर दे रहा हूँ, ठीक, मैं कर दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा का यूज 123 को लिखा है सी इज क्विट, ठीक। 315 इज द क्विट, ठीक है भैया। चलो 367 का अर्थ है इट इज टेस्टी। चलो ठीक है। इसमें पूछा है क्वाइट, QUIET, क्विट, वो कितनी बार। अब देखो ये आपका 2 बार आया है इसमें, ठीक। अब मिलाओ, 2 कितनी बार आया, 2 टोटल में 1 बार आया, आंसर नहीं होगा। ये 3 कितनी बार आया, 3 बार, आंसर नहीं होगा। ये 5 कितनी बार आया, 1 बार, आंसर नहीं होगा। एक बार, 2 बार, एक यहाँ पे 2 बार आया है तो आंसर आपका एक सही हो गया। आंसर डी, आंसर डी आपके सामने उत्तर। लीजिए आंसर, कितना जल्दी आंसर लेंगे, इससे ज्यादा कहीं कोई जल्दी बता देगा यूट्यूब पे तो आप मुझे बता देना। ये आपका यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो इसको देखो, ये आपकी यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कब पूछा, 24/11/2021 शिफ्ट थर्ड में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर आगे देखो, एक निश्चित कूट भाषा में 560 को लिखा जाता है चिल्ड्रेन ईट स्नैक्स। चलो ठीक, लिखो। 708 को लिखा जाए तो देयर चिल्ड्रेन इज प्ले। चलो ठीक। 367 का अर्थ है देयर प्रिपेयर स्नैक्स। चलो ठीक। स्नैक के लिए कौन सा कूट का यूज हुआ है। चलो भैया कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 2 बार हो गया मेरे भाई, 2 बार ही हुआ ना। अब मिलाते हैं। 6 कितनी बार आया, 1 बार, नहीं होगा। 7 आपका 5 कितनी बार आया, 1 बार, नहीं होगा। 0 2 बार आया है। अब देखो मामला यहाँ फंसेगा, मामला यहाँ इसलिए फंसेगा कि अब देखो मामला यहाँ स्नैक्स इसमें भी 7 है, वहां भी है, 0 भी है, स्नैक्स दोनों में स्नैक्स पूछा है, दोनों में आया है स्नैक्स। तो आपको करना क्या होगा, आपको करना क्या होगा, आपको देखिए 0 और 7 दोनों दिया हुआ है, 0 और 7 दोनों दिया हुआ, लेकिन नहीं माना जाएगा। 0 और 7 को हम नहीं मानेंगे, हम लास्ट में इसका आंसर किसको मानेंगे, इसका आंसर जब हम करेंगे तो इसका आंसर हम क्या करेंगे, इसका आंसर हम लोग कर देंगे 6 को, इसका आंसर हम करेंगे 6 को। 6 इसलिए कर देंगे, अब देखो 6 किस लिए करेंगे हम इसका आंसर, 6 2 बार पूछा है ना, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, इसने भी स्नेक है आपका और इसने भी स्नेक है। सॉरी यार मैं देख नहीं पाया था, आंसर ए सही होगा, आंसर ए सही होगा, सॉरी आंसर ए सही होगा, आंसर 6 सही होगा, क्योंकि 1 2 6 1 6 और उसी रो में आपका स्नैक्स दिया हुआ है, उसी रो में स्नैक दिया हुआ है, आपका आंसर ए सही होगा। सॉरी मुझसे गलती हुई। एक निश्चित कुट भाषा में 146 को लिखा जाता है दे गोट सेलेक्टेड। 254 का अर्थ है तो हु आर दे। 561 का अर्थ है हु गोट सेलेक्टेड। इसमें पूछा है आपका क्या, आर कितनी बार आया टोटल में, आर में टोटल आर 1 बार आया। अब 4 कितनी बार आया, 2 बार, आप नहीं मारोगे। 2 1 बार आया, आर उसी में, आपका आंसर यही मिल गया मेरे भैया। अब 6 देख 2 बार आया है, आर 1 ही बार आया, 6 होगा नहीं। 5 देखो 1 बार आया, 5 2 बार आया, 5 होगा नहीं। आंसर आपका बी, आंसर आपका बी, आंसर आपका बी सही हुआ, आंसर आपका बी सही हो गया। अब चलो भैया आगे देखो, आगे देखो, आपको ऐसी रीजनिंग नहीं मिली होगी आज तक कूट भाषा में।
बस वही बनाओ, उसको करो, इसको काटो, उसको पीटो, इसको मिलाओ, उसको जोड़ो। ये काम मत करिए आप, ये काम करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका ये है ना, एक निश्चित कुट भाषा में कीप ईटिंग फ्रूट्स को लिखा है जूकोमा के रूप में लिखा जाता है। स्टॉप ईटिंग कार्ब्स को लिखा जाता है मान नेट सैम को के रूप में लिखा जाता है डोनेट स्टॉप फ्रूट्स। चलो ठीक है। और इसमें लिखा जू एस एम आर आई को लिखा जाता है। तो इसमें पूछा कीप, कीप के लिए किसका यूज हमने किया है। अब देखो कीप एक बार आया है, कीप एक बार आया, एम ए कितनी बार आया, एम ए इसमें भी आया, इस कूट में आया, इसको आप नहीं करोगे। फिर जे यू यहाँ भी आया, जे यू यहाँ भी आया, हमने काट दिया। फिर एंटी, एंटी इसमें, एंटी इसमें नहीं है। और कीप का पहले को देख लो आप, सीओ को जो पूछा है ये भी एक बार पूछा है, लेकिन इसमें आपको कीप पूछा है। और जब कीप पूछा है तो कीप जिस लाइन में है आपका, कीप जिस रो में है उसमें एक बार आपका क्या है, को आया है, एक ही बार है ना को, टोटल तीनों में को एक ही बार आया। तो आपका बच गया मेरे भाई को, आंसर आपका हो गया यहाँ पे डी, सीओ को आंसर आपका डी, आपका डी। यूपीएसआई 25/27/11/2021 शिफ्ट थर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन, आपके आंसर आपके सामने। आगे देखो, कीप ईटिंग फ्रूट को लिखा है जूकोमा, ठीक। फिर स्टॉप ईटिंग कार्ब्स को लिखा मान नेट सम। फिर डोंट डू नॉट स्टॉप फ्रूट को लिखा है जू एसमरी के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ आर आई को पूछ दिया क्या लिखा गया, वहां पहले पूछा था आर आई किसके लिए यूज हुआ, उसके लिए क्वेश्चन को पलट दिया, क्योंकि यूपीएसआई शिफ्ट 3 25/11/2021 में है। क्वेश्चन को पलट दिया, क्वेश्चन को पलट दिया तो आपको आर आई कितनी बार आया है, एक बार। अब आपको देखना है ईटिंग कितनी बार आया, ईटिंग दो बार, एक गया और एक गया। डू नॉट आपका एक बार आ गया है, चलो ठीक। पहले स्टॉप देखो कितनी बार आया, स्टॉप एक दो बार आ गया, चलो। फ्रूट कितनी बार आया, फ्रूट भी दो बार आ गया। आपके सामने बचा क्या, डू नॉट बच गया, क्योंकि उसी रो में दिया हुआ है री, आर ही एक बार आया तो इसका लिए आपका बच गया डू नॉट। यही आपका आंसर बच गया, यही आंसर हो गया आपका, आपके सामने आंसर। लीजिए, इतना आसानी से आपको कोई रीजनिंग नहीं बताएगा मेरे भाई कि आपका यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। आपको इतना आसानी से कोई रीजनिंग नहीं बताने वाला। इसमें आपको पता नहीं कितने कितने बैच लाते हैं लोग, कई लोगों को देखा हूँ इसको सीखने के लिए बैच लेना पड़ेगा ऐप पे। मेरा भी ऐच बैच कुछ नहीं, मैं यूट्यूब पे आपको ऐसे ही पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि इतनी सिंपल रीजनिंग अगर कोई पढ़ाएगा तब मुझे बता देना। और इससे पहले अगर आपने ऐसा किया हो तो 870 का अर्थ है गर्ल इज सेइंग वेल, ठीक। 630 का अर्थ, 3 का अर्थ है दोज गर्ल स्टडी। 674 का अर्थ है बॉयज स्टडी वेल, ठीक। अब इसमें पूछा है स्टडी के लिए किस कूट का यूज हुआ, निम्नलिखित में से किस अंक का अर्थ स्टडी है। अब देखो आप स्टडी टोटल में कितनी बार आया, टोटल में देख लो स्टडी, आप यहाँ भी स्टडी, यहाँ भी स्टडी, दो बार आ गया। चलो अब देखो 7 कितनी बार आया, 7 दो बार आया है, 7 आपका दो बार आया, चलो ठीक है मान लिया। 0 भी दो बार आया, मान लिया। 4 कितनी बार आया, एक बार आया, ये भी मान लिया, ये होगा नहीं। 6 कितनी बार आया, 6 दो बार आ गया। अब देखो आप 6 दो बार आया, लेकिन स्टडी इसमें नहीं है, स्टडी इसमें नहीं है। 6 इसमें स्टडी है, 7 वाले में भी, इस वाले भी रो में है स्टडी, और 6 दो बार आया। तो आप आंसर मारोगे 2, आंसर मारोगे डी, आंसर मारोगे 6, आंसर मारोगे डी। चलो मेरे भाई, आपका आंसर भी समझ में आ गया, अच्छी तरह आ गया। 20/11/2021 शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएसआई आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, क्योंकि हर चैप्टर से 20 क्वेश्चन आपको बताना है, मेरा उद्देश्य है, क्योंकि उसमें आप सीख जाओगे। एक निकुट भाषा में क्या लिखा है, क्लीन एंड नीट, सो आर एन आई नी के रूप में लिखा जाता है। नीट व्हाइट फ्लोर को लिखा जाता है जूपारा, ठीक, के रूप में लिखा जाता है। ब्राइट क्लीन फ्लोर को लिखा जाता है इन जूमा के रूप में लिखा जाता। तो लिखा है एंड को क्या लिखा गया है, क्या है यहाँ पे एंड को क्या लिखा जाएगा, एंड को क्या लिखा गया है। एंड कितनी बार आया है, एंड यहाँ पे आपको देख लो एक बार आ गया है। अब आर ए कितनी बार आया है, आर ए दो बार आ गया, कट गया। एन आई कितनी बार आया, एन आई दो बार आया, एन आई कट गया। एसओ कितनी बार आया, आपका एक बार आया है, एसओ एक बार आ गया। और जे यू भी आपका दो बार आया, ये भी कट गया। सीधे सीधे बच गया आपका एसओ इसी में है आपका एंड, इसी में है एंड। तो आपका आंसर हो गया एसओ, आंसर हो गया सी, आंसर हो गया सी। ये रहा आपका कोडिंग डिकोडिंग का पहले टाइप, ये जो कि यूपीएसआई में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है मेरे भाई, इसको हमने किया कंप्लीट। कल आपका सेकंड टाइप जो होगा उसका 20 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। सेकंड टाइप में है अंग्रेजी शब्दों पे आधारित कोडिंग,
अंग्रेजी शब्दों पे आधारित कोडिंग। कल जब आप पढ़ने आएंगे तो आपको पूरे अल्फ़ाबेट याद होने चाहिए। कल आप जब पढ़ने आएंगे तो आपको अल्फ़ाबेट पूरे याद होने चाहिए, क्योंकि उसी पे आधारित हम इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे, उसी पे आधारित क्वेश्चन को हम पूरा करेंगे। आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है, समाप्त होती है। आगे फिर मिलेंगे, रीजनिंग को ऐसे आसान भाषा में लेके आसान ट्रिक द्वारा समझाएंगे आपको, ताकि आपको रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम कहीं से ना हो, आपको ये ना पड़े कहना पड़े कि रीजनिंग बहुत टफ पूछा है एसआई में। एसआई की रीजनिंग तो मैं इतना बताऊंगा कि टोटल में टोटल आपको जितने क्वेश्चन आएंगे आप पूरा का पूरा करके आओगे मेरे भाई, पूरा का पूरा करके आओगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों का धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पर आपको मैं बहुत अभी यूपीएसआई के लिए समझ लीजिए पूरे डेडिकेटेड है ये मेरा चैनल। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।